हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम लुसेंट का पढ़ेंगे पेज नंबर 7। इसके पहले मैंने 6 तक करा दिए हैं लुसेंट का। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इतिहास का होने वाला है। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शव को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शव को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अब देखते हैं सैंधव सभ्यता। वैदिक काल में का विभाजन 2 भागों ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्समुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नोट में है आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य के आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा था। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार एवं कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब, दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे। अब यहाँ पे देख लेते हैं दिशा और उत्तर वैदिक शब्द राजा का नाम। पूर्व प्राची सम्राट और पश्चिमी प्रतीची स्वराष्ट्र। उत्तर उदूची विराट। मध्य में राजा कहा जाता है और दक्षिण को भोज कहा जाता था। अब नीचे देखते हैं। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। भागदू राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। नोट में है ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संप्रपात लोगों की संस्था थी जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परोसनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया जिसमें सुदास की विजय हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से और वैश्य उनकी जंघाओं से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। उपनिषद की कुल संख्या कितना है? 108। महापुराणों की संख्या 18। उसके बाद वेदांगों की संख्या 6 है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे क्या कहते थे? जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। अब इधर देख लेते हैं शिक्षा। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोपा, सिक्ता, पाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन प्रवर्तक है। तो चार्वाक के प्रवर्तक चार्वाक, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम। यहाँ पे पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषी के कनाद। अब यह जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वहतु कहा जाता था। जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था।
आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूर्त क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अधन्य न मारे जाने के योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्यामयस कहा जाता था। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं क्या है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम देखना। तो कुंभ का कुरम है, कुंभा का काबुल और झेलम के बितास्ता, चिनाब के अश्किनी और रावी के परुष्णी, सतलज के शत्रुद्री, ब्यास के बिपाशा, गंडक के सादानीरा, घंगर के दृशदत्ती, गोमल के गोमती, स्वात को सुवस्तु। अब यहाँ पे देखते हैं तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीय को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पानी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी उस समय। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु में 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को शीरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन। इसके अनुसार मूल तत्व 25 एवं जिनके प्रकृति पहला तत्व है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं पेज नंबर 8 लेकर। धन्यवाद।